If the graph of a non-constant function is symmetric about the point 3, 4, then the value of sigma r is equal to 0 to fr, r is equal to 0 to 6 of fr plus f of 3 is equal to c. तो अगर हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखें, अगर क्या है फंक्शन 3, 4 के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या गिवन है, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू 4. तो सिमिलरली अगर f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ 4 प्लस k है, तो सिमिलरली सिमेट्रिक है, अगर ये 3 और 4 के रेस्पेक्ट है तो f ऑफ 3 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस h के इक्वल, क्योंकि सिमेट्रिक है ये 3 और 4 के रेस्पेक्ट में. नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखो तो हमें वैल्यू किसी तरह सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 6, तो इसे लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 6, और एंड में हमारे पास में एक एक्स्ट्रा 3 भी है, तो होगा प्लस f ऑफ 3. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 हो गया. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 6 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 5. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आई विल टेल यू. प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4. नाउ अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है 3 माइनस 3, और जबकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 प्लस 3. ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3 माइनस 2, और ये क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 2. ये लिखा हुआ है 3 माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 1. और अगर f ऑफ 3 माइनस 3 की वैल्यू, सी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, कुछ 4 माइनस k है, 4 माइनस k, या फिर बोल सकता हूँ 4 माइनस k1 है, तो f ऑफ 6 की कितनी हो जाएगी 4 प्लस k1. सिमिलरली इसकी अगर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस k2 है, तो 3 प्लस 2 की कितनी हो जाएगी 4 प्लस k2. एंड सिमिलरली इसकी अगर 4 माइनस k3 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 प्लस k3, है ना. तो अब हमें इन सबका सम बताना है, तो अगर मैं देखूंगा इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 8. इन दोनों को ऐड करने पे भी 8, इन दोनों को ऐड करने पे भी 8, और 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये भी 8 है, क्योंकि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 है. तो ऐसे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इट इज इक्वल टू 32. तो हमारी जो वैल्यू आई एडिशन की क्या है, इक्वल टू 32. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट.